हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे चैनल का नाम है लक्ष्मी की रसोई और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि मेरे पास ना ये 2 आटा बैग थे जो मैंने रख रखे थे काफ़ी टाइम से संभाल के, और ये कुछ फैब्रिक के पीस थे। तो ये ना फैब्रिक के पीस जैसे कुछ बच जाते हैं सिलाई करने के बाद में, तो वो रखे हुए थे। तो एक मैंने यहाँ पे मेन काम के लिए लिया है और दूसरा उसकी पाइपिंग के लिए। तो यहाँ ना मैं इनसे ना जो ये हमारे पास आटे की बैग है, इनसे मैं बनाने वाली थी टेबल के मैट्स। तो मेरे पास ये एक मैट रखा हुआ था जिससे मैं ना इसकी लंबाई चौड़ाई माप के इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले तो जो ये आटे के बैग हैं इन्हीं की कटिंग मैं कर लूँगी। इनसे क्या होगा कि मुझे ना आसानी हो जाएगी और एक साइज़ अच्छा खासा पता चल जाता है। तो बस यहाँ पे उसकी मार्किंग के लिए मैं सबसे पहले इन थैलों को ना मैंने दोनों एक के ऊपर एक रख के ऊपर से रख दिया था इसके ऊपर मैट, और इससे ना मार्कर से मैं इसकी तरफ ना चारों तरफ निशान लगा लूँगी जिससे ना काटने में ईजी रहता है। तो इस पर ना निशान लगाने के बाद उसके बाद ना मैं इन्हें काट लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना मेरे पास 2 ये बैग थे आटा के, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास 4 ये बन जाएंगे। तो 4 मैं ये बनाने वाली थी टेबल मैट्स, तो बाकी के 2 और मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक था ना इसको मैंने इस तरह से रख लिया था। तो मैं क्या करूँगी, एक एक मैट का एक एक उससे मेज़रमेंट लेके इसका मैं काट लूँगी। तो बस मैंने इसको भी यहाँ पे इसके ऊपर रख के इसको भी काट लेंगे। तो इसमें मैंने ना सारे फैब्रिक को और उसको काट के अलग में रख लिया था साइड में, ताकि फिर मेरे को ना ये सिल ना रह जाए। तो यहाँ इसकी कटिंग हो गई थी। उसके बाद ना मैं इसके जो मैंने कटिंग किया था ना प्लास्टिक बैग का और उसका फैब्रिक का, तो मैं उसको ना नाप के देख रही थी कि सही तो है, कहीं से ज़्यादा या कम तो नहीं हुआ है। तो बस उसके बाद मैंने इसको नाप लिया था। अब हमें क्या करना है, जो हमने फैब्रिक कट किया था ना इसको 3 साइड से हम इस तरह से सिल लेंगे और एक साइड से हम इसको ना खुला छोड़ देंगे जहाँ से हम प्लास्टिक बैग को अंदर डालेंगे। तो बस यहाँ पे मैं तीनों तरफ ना मैं सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसको अंदर डालूँगी। और ना मेरा आदत है कि मैं बार बार ना इसको चेक करती रहती हूँ ताकि ना कुछ भी इसमें गलत ना हो जाए कि बाद में मेरे को ये सारी चीज़ें ना उधेड़ के दोबारा करनी पड़े, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ उसको बार बार मैं चेक कर रही थी कि हाँ सही है या नहीं है। तो यहाँ पे ना सिलाई लग चुकी थी। उसके बाद ना मुझे ये एक थैले जैसा बन गया था। तो बस उसके अंदर ना मैं इस तरह से इसको सेट कर दूँगी, और सेट करने के बाद में क्या होता है कि हमारे पास जो पिन होती है ना मैं उससे ना इसको लगा दूँगी, ताकि मैं जब इस पर सिलाई लगाऊँ तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का झोल ना आए। तो बस मैं यहाँ ने ना इस पर मैंने पिन से ये टक कर लिया था। और यहाँ इसने बनाने के साथ साथ ना मेरे कई और काम साथ में चलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा एक तो टाइम बच जाता है और दूसरा मेरे काम भी सारे ना टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस यहाँ मैं साथ में ना डिनर की भी तैयारी कर रही थी। बस थोड़ी सी तैयारी करने के बाद मैं फिर से दोबारा इसको करने बैठ गई थी। मैंने यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में अब इसकी पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा उसमें से काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 इंच का चौड़ा मैंने कपड़ा काटा था, जिसकी लंबाई और उसको मैं बराबर मैंने मेजरमेंट करके काट लिया था और इसको ना इस तरह सिल लिया था। तो मैंने इसको डबल करके सिल लिया था। उसके बाद मैं इसको दूसरी साइड ना फोल्ड कर दूँगी। तो मैंने ना बस एक ही टेबल मैट यहाँ बनाया था, उसको मैंने बना के रख दिया था। उसके बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो उसके बाद मैं वो आगे का काम ना बाद में करूँगी। तो बस वहाँ से आने के बाद में ना मैं ये सब सामान अपना समेट रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ही इसको छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पे ना मैं आपके साथ आज ये भी शेयर करने वाली हूँ कि हम अगर अपने घर को शाम के 10 मिनट या रात को 10 मिनट दे देते हैं तो हमारे दिन के ना पूरे 2 घंटे करीब करीब बच जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा घर ना शाम को हम ऐसे साफ़ सुथरा सा समेट के सोते हैं, हमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना होता कि भाई हमें डस्टिंग करनी है या कुछ ऐसा करना है, बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना नहीं। हमें सिर्फ मोटा मोटा सामान इधर से अपनी जगहों पर सेट करना होता है, जिससे कि हम जब सुबह देखते हैं तो हमारा काम ना बहुत ईजी हो जाता है करने में। तो यहाँ पे ना जो मैंने एक टेबल मैट बना लिया था और बाकी के जो 3 और वो फैब्रिक जो बच गया था उसको मैं इस तरह से ना फोल्ड करके रख दूँगी, ताकि ये कहीं भी इधर उधर ना हो जाए। तो यहाँ पे जो धागे या थोड़ा सा कूड़ा वगैरह जो गिरा था, तो मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी और उसको ना इसको सही से करके छोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद में मशीन भी मैंने उठा के अपनी रख दी थी, और जो चेयर थी मैं उनको अपनी जगह पे लगा दूँगी अब। तो यहाँ पे देखो, कोई भी हमें शाम को कोई भी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। डस्टिंग तो हम क्या होता है अगले दिन ही करते, तभी वो थोड़ी साफ़ सुथरी दिखती हैं चीज़ें। बस यहाँ पे क्या होता है, हमें मोटा मोटा सा जैसे हमारी चीज़ें बच्चे इधर उधर चीज़ें अपनी रख देते हैं, उनको समेटना होता है। थोड़ा सा जो कुशन वगैरह होते हैं उनको ठीक करके रख दें, सेंटर टेबल को ठीक कर दें। उसी में ही ये एरिया थोड़ा सा क्लीन लगने लगता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा क्लीन लगने लगता है। क्योंकि जब चीज़ें अपनी जगह पे रखती है ना तो ऑटोमेटिकली घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको ड्राइंग रूम को कर दिया था साफ़ सुथरा। उसके बाद में बेडरूम में मैं आ गई थी। वहाँ पे मैंने ना जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी वो सारी ना अपनी अपनी जगह पे रख दी थी, और इसको सेट कर दूँगी मैं यहाँ पे इस कमरे को।
इसके बाद क्या होता है कि हमें शाम के 10 मिनट निकालना बहुत ईजी रहता है, लेकिन कल अगर हम नेक्स्ट डे अपने 2 घंटे ख़राब करते हैं ना, तो हम ही खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमसे कोई भी काम यहाँ होता नहीं है। तो बस मैं बाहर का समेट के आ गई थी किचन में। किचन का भी मुझे अब काम करना था क्योंकि डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में जो किचन का ना थोड़ा सा समेटना रह गया था, जैसे दूध गर्म करना, उसके बाद में बॉटल भरना पानी की, और जो सामान अपनी जगह पे नहीं है उसको करना, दही वही जमाना, ये सारी चीज़ें करना रह गया था। तो मैं उसको करके यहाँ पे अब ना ये मेरा काम ना ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ना देख रही थी। मैंने अचार बनाया था, उसको थोड़ा सा हिलाना होता है दिन में। आज मैंने इसको धूप नहीं दिखाई थी, तो मैं इसको ना इस तरह से इस टाइम पे हिला लेती हूँ। और मैं इसको ना सूंघ के देख रही थी क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी और ये बहुत मतलब टेस्टी भी लग रहा था। थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी करा था तो बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे साथ में मैं नींबू का अचार है उसको भी हिला दूँगी। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना, जब मैं देख लेती हूँ तो ध्यान में रहती हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, जो थोड़े से कपड़े रह गए थे उन्हें उठाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये डोरमैट है, इनको मैं अपनी अपनी जगह पे डाल दूँगी और जो टॉवल और कपड़े थे वो मैं उठा के अंदर रख दूँगी। यहीं पे ही आज का भी हमारा मतलब मेरा काम ना ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में मैं अंदर जा रही थी, बच्चों को दूध देना था और उसके बाद में मेरा कोई काम रहता नहीं है। बस थोड़ा बहुत देखना होता है कि चीज़ें इधर उधर नहीं है और स्टोर वगैरह चेक करने होते हैं, वो मैं चेक करके अब जा रही थी अंदर अपना। नेक्स्ट डे भी ना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता और हम इजीली सारा काम अपना कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना सब सोने की तैयारी कर रहे थे और बेटा मेरा सो चुका था और वो सोया भी कुछ इस हाल में था कि एक हाथ में उसने चाबी ले रखी थी और दूसरे ना कान पे इस तरह से ये ख़राब फ़ोन है जो उसने कान पे लगा के अपने सो गया था इसी तरह खेलते खेलते। तो मैं इसको देख रही थी क्योंकि बच्चे जब इस तरह सो जाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा थक चुके हैं या ऐसे सो गए हैं। तो चलिए जी, इसके साथ हम भी अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।